परम पिता परमात्मा की कृपा से, सिद्ध पुरुषों के आशीर्वाद से, सभी स्थानीय देवी देवताओं की छत्र छाया के बीच में हो रहे पावन यज्ञ का ये शुभ दिन, मंगलमय दिवस है। सादा जीवन और उच्च विचार महानता का लक्षण है। सादा जीवन और उच्च विचार। हमारा जीवन सरल होना चाहिए, सादा जीवन हो जिसमें कोई दिखावा ना हो, लेकिन विचार हमेशा उच्च चाहिए। अगर हमारा विचार पावन होगा, पवित्र होगा, शुभ होगा, बाहर की साउंड कम करो, बाहर की साउंड कम करो, बाहर की साउंड कम करो। सादा होगा, सरल होगा तो सबको प्रिय लगेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, भगवान को सादगी ही बहुत पसंद है। ईश्वर की कृपा भी सादगी में मिलती है और परमात्मा का मिलन भी सादगी में ही कहा गया। याद रखना, सत्य ही भगवान है। ईश्वर कहीं ढूंढे तो कहा सत्य में परमात्मा है। भागवत जी के बीच में स्तुति कही गई है, सत्यम परम धीमहि। भागवत जी की स्तुति में पहले कोई मंगलाचरण नहीं कहा, सत्य की स्तुति कही है कि सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परमात्मा है। मन, कर्म और वचन, तीन बातें हैं हमारे पास। मन, वाणी और शरीर, यानी मन, वचन, कर्म। मन का हमारा कोई काम है, वचनों का हमारा कोई काम है, कर्म का हमारा कोई काम है। तो किसी उपासक ने पूछा सिद्धों से, महाराज बताइए वो मन, कर्म, वचन का काम क्या? हमारे मन की असली काम है क्या? मन का दो ही काम है, एक तो भजन का और दूसरा मन से ध्यान करना। मन से भजन कर और ध्यान कर, ये मन के दो काम कहे और दो ही काम इस वाणी के। क्या? सत्य बोल और मीठा बोल। इस वाणी के दो ही काम, सत्य बोल और मीठा बोल। उसके पश्चात आ जाता है कर्म, यानी शरीर। इस शरीर के हमारे कितने काम हैं? शरीर का काम है कि जप कर और परोपकार कर। ऐसा कोई काम कर जिससे दूसरों का कल्याण हो। आप लोग आगे भागे, ये पीछे लोग कहां बैठेंगे, थोड़ा आगे आओ। हमारे शरीर से दूसरे का भी कल्याण हो जाए, वो हमारा कर्म है। फिर कहे गए कि मानव के अंदर चार गुण जो है बड़े पवित्र माने गए। हर इंसान में अगर चार गुण आ जाए ना, तो वो इंसान नहीं, वो स्वयं ईश्वर माना जाता है। क्या? पहला गुण है धन में पवित्रता। सोमा आगे बैठो, पीछे बैठ के कहां बैठेंगे लोग? चलो आगे। तुमको एक धन में पवित्रता, यानी धन हो हमारे पास,
लेकिन उस धन में पवित्रता चाहिए, पवित्र धन। तो पवित्र धन कैसे होगा? धन तो सबके पास, हम कैसे जाने कि हमारा धन पवित्र है? तो कहते हैं कि दान देने से, धर्म करने से धन की पवित्रता आती है। हमारे पास 100 रुपया है, एक तो कहा गया कि 10% यानी 10%, 10वां भाग, लेकिन 10 तो हम करते नहीं, लेकिन चलो अधिक नहीं तो 2%, यानी 100 में से हम 2 रुपए अगर किसी पुण्य पे लगा देते हैं तो 98 रुपए हमारे पवित्र हो जाते हैं। वो कहा गया धन की पवित्रता। दूसरी बात, दान में विनय। पहली बात धन में पवित्रता कि हमारे पास धन हो, पावन हो, पवित्र हो। लेकिन पवित्र कैसे होगा? दान देने से। फिर अगर दान दिया तो उसमें विनय होनी चाहिए, यानी दान देकर के अहंकार ना जाए, मैंने दान दिया, ये अहंकार ना है, विनय हो जाए, गर्दन झुक जानी चाहिए। काशी जी में एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे थे और दूसरी तरफ रहीम बाबा बैठे थे। तो रहीम की एक आदत थी कि जो भी कुछ उनको मिलता था उसको वो दान कर देते थे। जो कुछ उनके हाथों में आता था तुरंत वो दान कर देते थे। तो जो उनके अनुयायी थे, उनका शिष्य समाज था, वो विचार करते थे कि बाबा को जो कुछ देते हैं उसी टाइम दान कर देते हैं, लेकिन गर्दन झुका देते हैं। तो वो गए, उठे, उनसे तो पूछ नहीं सकते, लेकिन सामने तुलसीदास जी बैठे हैं तो तुलसीदास जी से पूछें कि बाबा हमारे जो गुरुदेव हैं वो दान तो करते हैं, लेकिन वो शर्म करते, एकदम गर्दन झुका देते नीचे। तो आप बताइए कि वो क्या करते हैं? आप महान विद्वान हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो जानी सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि लो मैं तुमको लिख के देता हूं, ये ले जाओ अपने गुरु के पास, वो अपने आप उत्तर दे देंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, उसमें लिखा ऐसी देनी देन जो, ऐसी देनी देन जो गीत सीखे हो से, और ज्यों ज्यों करो जो करो, और त्यों त्यों नीचो। आपने ऐसी देनी कहां सीखी महाराज कि जैसे जैसे आप हाथ उठाते दान देने के लिए आपकी नजरें नीचे हो जाती है? ये क्या बात है? और रहीम ने जब वो पढ़ा ना, तो रहीम मन ही मन में मुस्कुराए और मन से कह रहे हैं, मन ही मन में कह रहे हैं, गोस्वामी जी आप तो सब जानते फिर भी मुझसे पूछ रहे हो, तो लो। तो उन्होंने लिखा देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, जो भेजत है दिन रात, हर लोग भरम हम पर करे, सोनी चो। गोस्वामी जी दुनिया कहते कि मैं देता हूं, मैं कहां देता हूं? देनहार कोई और, जो भेजता है दिन रैन, देने वाला कोई और है, वो दिन और रात को भेज रहा है। लोग तो मुझ पर भ्रम करते, इसलिए मुझे शर्म आती है
कि मैं किसी के दिए हुए देता हूं। यानी दान में विनय होनी चाहिए। दान हम करें लेकिन हमारे नेत्र झुक जाने चाहिए, हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर हम दानी बन के हमने दान किया तो हमारे अंदर ये अहंकार नहीं होना चाहिए, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, नेकी कर और दरिया में डाल। अच्छा कमा फिर भूल भूल, ये दूसरा गुण है। पहला गुण है कि धन में पवित्रता होनी चाहिए इंसान के, और दूसरा गुण है कि दान में विनय आ जानी चाहिए, नम्रता आ जानी चाहिए, और तीसरा गुण वीरता में दया। यानी तुम वीर हो, तुम्हारा शरीर ठीक है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, लेकिन तुम्हारे अंदर दया होनी चाहिए। अपनी शक्ति का कोई दुरुपयोग करे वो उत्तम नहीं है। अपनी शक्ति का कोई दुरुपयोग करता है वो उत्तम नहीं है। हमें अंदर वीरता हो लेकिन दया हो, ये तीसरा गुण। और चौथा गुण है अधिकार में निराभिमानिता। यानी जो हम पद पर बैठे हैं उसका अभिमान मान, जिस पद पर हम आ गए हैं उसका अभिमान ना हो अपने जीवन में। हमारे माता पिता ने मेरे लिए कलेक्टर बना दिया, मेरे लिए डॉक्टर बना दिया, मेरे लिए बड़ा ओहदा मिल गया, और मैं वो नहीं भूल जाऊं। ना जाने कितनों के आशीर्वाद हम पर फलते हैं। मत विचार करिए कि मैं अपने आप से वहां पहुंचाऊं, नहीं, हमें वहां पहुंचाने के लिए ना जाने कितनों का आशीर्वाद है। कौन कौन गुरु लोग है, कौन कौन आचार्य है, कौन कौन हमारे बुजुर्ग है, पता नहीं किस किस का आशीर्वाद है। और जब ये आशीर्वाद फलित हो जाता है तो हमें सर्वस्व मिलता है, सब कुछ मिलता है। इसलिए कहा गया कि महान लोग जो हैं, बड़े लोग जो हैं, वो स्वयं जिस प्रकार बड़े पर्वत जो है हवा से हिलते नहीं है, वैसे जो महापुरुष लोग हैं वो अभिमान ना आने देते हैं और आयु की बढ़ाई से कभी हिलते नहीं। कि जो मालिक ने हम पर कृपा करी है, जो प्रभु ने हम पर कृपा करी है, वो साक्षात कृपा है। इसलिए कहें, अय परमात्मा, आपने जो हमें अपना बनाया है, हम पर कृपा बरसाई है, वो तेरी मेहरबानी है। हम इस योग्य थे कहां? आज हमारे हाथों को ये पूजा करने का अवसर मिला है। आज हम पावन गाथा श्रवण कर रहे हैं, इस योग्य हम थे कहां? ये तो सब तेरी कृपा है। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, शीशे को ही
भूलेंगे कभी एहसान सद्गुरु ये तेरा। हम ना भूलेंगे कभी भी एहसान सद्गुरु है तेरा। हम ना भूलेंगे कभी भी एहसान सद्गुरु ये तेरा। हम ना भूलेंगे कभी भी एहसान सद्गुरु है तेरा। अपनी चरणों अपने चरणों मेहरबानी आपकी आपने अपना मेहरबानी आपकी आपने अपना। प्रेम सब कुछ है जगत में, प्रेम ही आधार है। प्रेम सब कुछ है जगत में, प्रेम ही आधार है। प्रेम सब कुछ है जगत में, प्रेम ही आधार है। प्रेम सब कुछ है जगत में, प्रेम ही आधार है। जो चले इस सीख पर, जो चले इस सीख पर, है इंसानी आपकी आपने मेहरबानी आपकी आपने अपना आपने अपना बनाया। कस्य गात्रं यदि काञ्चनस्य माणिक्यरत्नं यदि चञ्चुदेशे एकैकपक्षे ग्रथीनामणिना तथापि काको न तु राजहंसा। काकस्य गात्रम यदि कांचन, यदि अगर कौवे की अंगों में अगर सोना लगा दिया जाए, माणिक्य रत्नम यदि चंचु देसे, कौवे की चोंच में अगर मणि पिरो दिए जाए, एक एक पक्षे कथिता मणिना, कौवे के एक एक पंख में अगर मोती पिरो दिया जाए, तथापि काको न तु राजहंसा, फिर भी कौवा कौवा रहता है, वो राजहंस नहीं बनता। आज कथा एक ऐसी विचित्र कथा है, जिस कथा को श्रवण करके राजा परीक्षित जी महाराज ने अनेकों प्रश्न खड़े कर दिए थे।
राजा परीक्षित कहते हैं, गंगा के तट बैठे हुए गुरुवर, भगवान ने बड़ा अवतार लिया और मेरे सगे भाई, मेरे छोटे भाई को मुक्ति दी, और वो तो हमारा शत्रु है। विष्णु तो हमारा शत्रु है, और उस शत्रुता के कारण भाई ठीक है इसको, अपनी शत्रुता के कारण उसने इतना वैर कर दिया, इतना विरोध कर दिया। मैं उस पावन गाथा को सुनना चाहता हूं, जिस गाथा के माध्यम से भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा, आधे नर बन गए, आधे शेर बन गए, एक रूप में दो रूप धारण करने पड़े। ऐसा क्या कारण बन गया भगवान? तो शुक्राचार्य कहते हैं, राजन सुनो, हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य, जिसका छोटा भाई हिरण्याक्ष भगवान ने बराह अवतार लेकर के मुक्ति को प्रदान कर दिया, वो हिरण्यकश्यपु विरोध करने लगा भगवान का, परमात्मा का विरोध करने लगा। वो हमारा मित्र नहीं, वो शत्रु है। वैकुंठवासी भगवान विष्णु हमारा शत्रु है। ऐसा विचार करते हुए मन में विचार आया कि मैं साधना करूंगा, ब्रह्मा का तप करूंगा और ब्रह्मा से बहुत सारा आशीर्वाद लूंगा, वरदान लूंगा, और तब जाकर के मैं विष्णु के साथ युद्ध करूंगा। हिरण्यकश्यपु का विवाह हो गया, पत्नी का नाम है कयाधु, और वो कयाधु परम धार्मिक है, पत्नी धार्मिक है। वो कयाधु बारंबार अपने स्वामी से कहती, आप विरोध मत करिए, भगवान का विरोध मत करिए, लेकिन हिरण्यकश्यपु नहीं मानता। और एक दिन उस हिरण्यकश्यपु ने निर्णय ले लिया, मैं तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाऊंगा